अब सूर्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे श्रेष्ठ वाहन शीघ्र दूर जाते हैं, वैसे ही प्रातः काल दूर जाता है, यह जानना चाहिए। अब मेघ संबंधी नदी संतरण विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, समुद्र नदी के पार होने के लिए बुद्धि से नौका आदि को रच के लक्ष्मीवान होवो। अब राज संबंध से मनुष्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, वही राजा सम्मत होवे कि जो सेना को बढ़ा और अन्याय के आचरणों को दूर करके बिन कहे को अच्छा जानने वाला होवे। फिर सूर्य दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य मेघ के जल को पृथ्वी में गिरा के सबको जिलाता है, वैसे ही पर्वत के ऊपर स्थित भी डाकुओं को नीचे गिरा के प्रजाओं का पालन करो। भावार्थ, वह राजा जो राजमान राजपुरुषों से यदि दुष्टों का निवारण करके श्रेष्ठों का सत्कार करे तो संपूर्ण जगत उसका सेवक होवे। भावार्थ, जो राजा माता पुत्रों का जैसे वैसे प्रजा का पालन करे, उसको प्रजाजन पिता के समान माने। अब विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जिन मनुष्यों को यथार्थ वक्ता विद्वान लोग शिक्षा देवें, वे दुख से छूटकर सुखी होते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप निरंतर दुष्टों का ताड़न और श्रेष्ठों का सत्कार करो। अब राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा अनाथ अंधादिकों का निरंतर पालन करे, उसका राज्य और सुख कभी नष्ट न होवे। फिर सूर्य दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जो आप बहुत बढ़े हुए मेघों को जैसे सूर्य वैसे अनेक शत्रुओं से नगरों को जीत सकें, तो राज्य लक्ष्मी और यश को प्राप्त होने योग्य होवें। भावार्थ, जो सेनापति आदि बुद्धि से शत्रुओं का नाश करें, वे सदा सुखी होवें। भावार्थ, जो राजा सूर्य के सदृश न्याय के प्रकाश से राग द्वेष वाला होता हुआ संपूर्ण राज्य का पालन करता है, वही गणना करने योग्य होता है। फिर राज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा वर्तमान समय में बल को बढ़ा सके, वह शत्रुओं से अर्जित हुआ निश्चय विजय को प्राप्त होवे। अब विद्वानों के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, जो लोग सत्य उपदेश, सत्य न्याय, यथार्थ विद्या और क्रिया की आपको शिक्षा देवें, उन सबका आप निरंतर सत्कार करो। इस सूक्त में सूर्य, मेघ, मनुष्य, विद्वान और राजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 30वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 31वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र से राज प्रजा धर्म विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आपको चाहिए कि हम लोगों के साथ वैसे कर्म करें कि जिनमें हम लोगों की प्रीति बढ़े। भावार्थ, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि धर्माचरण से यथा योग्य आहार और विहार करें, तो उनमें कभी दारिद्र्य और रोग नहीं आए। भावार्थ, जो मनुष्य अपने आत्मा के सदृश सुख, दुख, हानि और लाभ को औरों के भी जानकर दूसरे के प्रिय के लिए वर्ताव करें, उनमें अन्य जन भी मित्रता करें। भावार्थ, हे राजन, आप सत्य न्याय में वर्ताव करके हम लोगों का भी उसी के अनुसार वर्ताव कराइए। फिर राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे श्रेष्ठ विद्वान लोग शुद्ध मार्ग से जाकर पूर्ण बुद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसा ही अन्य जन भी वर्ताव करके बुद्धि को प्राप्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्य, जो तू दुष्ट आचरण करने वाले पर क्रोध और श्रेष्ठ आचरण करने वाले के प्रति हर्ष करे, तो सूर्य के सदृश प्रतापी होवे। फिर प्रतिज्ञा पालने वाले राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो आप लोग
धर्मयुक्त कर्मों का आचरण करें तो आप लोगों में ऐश्वर्य और दान कर्म कभी नष्ट न होवे। फिर न्याय पालन राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो मनुष्य यथार्थ वक्ता पुरुषों का सत्कार करते हैं वे शीघ्र गुणवान होकर ऐश्वर्य से युक्त होवें। भावार्थ हे राजन जो आप यथा योग्य न्यायकारी होवें तो आपका धन और बल कभी नष्ट न होवे और सैकड़ों प्रकार बढ़े। भावार्थ हे राजन तभी आप सत्य राजा होवें जब अपने और पिता के सदृश हम लोगों का पालन और वृद्धि करा के आनंद देवें। भावार्थ हे राजन जैसे आप हम लोगों में मित्रता रखते हैं वैसे हम लोग भी आप में सदा ही मित्र हुए वर्ताव करें। भावार्थ वही उत्तम राजा और राजपुरुष है कि जो सब प्रकार रक्षा से प्रजा को धनाढ्य करे। फिर प्रजा वृद्धि प्रकार से राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन जैसे गोपाल गौओं को बढ़ा के दुग्धादिकों से आढ़े होते हैं वैसे ही हम लोगों की वृद्धि करो और आढ़े होकर सदैव आनंद कीजिए। फिर राज प्रजा धर्म विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ राजा और प्रजाजन ऐसा माने कि जो राजा के पदार्थ वे हम लोगों के और जो हम लोगों के वे राजा के हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों जैसे आकाश में सूर्य बड़ा है वैसे ही विद्या और विनय की उन्नति से ऐश्वर्य को उत्पन्न करो। इस सूक्त में राजा और प्रजा के धर्म वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 31वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 24 ऋचा वाले 32वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में इंद्र पद वाच्य राज प्रजा गुणों को कहते हैं। भावार्थ हे राजन जो आप हम लोगों की वृद्धि करें तो हम लोग आपकी अति वृद्धि करें। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन जो आप सब जगह घूम के शीघ्र न्याय करके सबकी रक्षा करें तो आपकी आश्चर्यजनक प्रजा अद्भुत ऐश्वर्य की उन्नति करे। भावार्थ जो धार्मिक थोड़े भी परस्पर मित्र होकर शत्रुओं के साथ युद्ध करें तो बहुत ही अधर्माचारियों को जीतें। भावार्थ हे राजन जैसे हम लोग आप में सत्य भाव से वर्ताव और प्रीति से आपका सत्कार करें वैसे ही आप हम लोगों की निरंतर वृद्धि करें। भावार्थ हे प्रजाजनों जैसे राजा आप लोगों की सब प्रकार रक्षा करे वैसे आप लोग भी राजा की सब प्रकार रक्षा करो। भावार्थ हे राजन जो आप पृथ्वी आदि से युक्त हम लोगों को ऐश्वर्य के साथ युक्त करें तो हम लोग भी आपके साथ युक्त हों। भावार्थ जो विद्वान पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिए देता है वही सबका ईश्वर होता है। अब अध्यापक और उपदेशक के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ जो इस संसार में देने वाला होता है वही सबका प्रिय होता और कोई भी उसका विरोधी नहीं होता है। भावार्थ जिसकी प्रशंसा विद्वान करते हैं वही प्रशंसित मानने योग्य है। भावार्थ जो राजा शत्रुओं का पराजय कर सके वही राज्य करने को योग्य हो। भावार्थ वे ही प्रशंसा करने योग्य कर्म होते हैं कि जिनकी यथार्थ वक्ता जन प्रशंसा करें। भावार्थ हे राजन जो लोग उत्तम कर्म से आपकी कीर्ति को बढ़ावें उनकी कीर्ति आप भी बढ़ाइए। भावार्थ हे मनुष्यों जो परमेश्वर अनादि काल से सिद्ध प्रकृति आदि पदार्थों का स्वामी उनका धारण करने वाला वह कार्य का निर्माण करता और